हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएपी में P2P प्रोसेस। व्हाट इज P2P प्रोसेस? P2P प्रोसेस होता क्या है? तो अगर हम P2P प्रोसेस की बात करें, दैट इज प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। अब प्रोक्योर टू पे प्रोसेस होता क्या है? जाहिर सी बात है, परचेज करने का जो प्रोसीजर है। जो कंपनीज की बात करें, कंपनियां जब परचेज करती हैं तो सबसे पहले तो वो एक रिक्वेशन डालती हैं। जब उन्हें किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट को, तो एक रिक्वेस्ट डालता है जिसको हम लोग क्या डालेंगे, परचेज रिक्वेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। फिर इस इंटरनल डॉक्यूमेंट में परचेज रिक्वेशन के जरिए क्या होता है, हम लोग मार्केट से कोटेशन इनवाइट करते हैं। और कोटेशन जब इनवाइट करते हैं तो उस कोटेशन में बहुत सारे कोटेशन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्राइजेस के होंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सही प्रोडक्ट है वो सही प्राइस पे, हम कौन ऐसा सप्लायर है जो सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट हमें दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। फिर हम उसे परचेज ऑर्डर देते हैं। परचेज ऑर्डर जब देते हैं, अब ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं रह गया। अब जाहिर सी बात है, हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो, लेकिन सामने वाले के लिए। फिर गुड्स आएगा। जब गुड्स हमारे यहाँ आता है, दैट मीन्स गुड्स रिसीट नोट, जीआरएन भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो जब गुड्स आएगा तो हम लोग इसको मीगो में एंट्री करेंगे। और साथ ही साथ गुड्स के साथ आप सभी को पता है इनवाइस भी आता है, तो जिसको हम लोग इनकमिंग इनवाइस एसएपी में बोलते हैं, जिसको आप लोग परचेज इनवाइस समझते होंगे, या परचेज चलान बहुत से लोग बोलते हैं। तो उसको हम लोग एंट्री करते हैं मीरो में, दैट मीन्स MIRO। नेक्स्ट आपका है वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट के लिए हम लोग जो टी कोड यूज़ करने वाले हैं वो F-53। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग करके देखेंगे एक छोटे से वीडियो के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेशन डालते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा ME53N। तो ये देखिए परचेज, सॉरी, हाँ, ME51N 53 से डिस्प्ले होता है 1 2 3। देखिए 1 से क्या होता है, 1 से क्रिएट होता है। अगर 52 हम करेंगे तो अल्टर यानी कि चेंजेस करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर यहीं पे 53 कर देते हैं तो दैट मीन्स डिस्प्ले, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। /n पहले होम पे चले जाते हैं, फिर ME51N। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग क्रिएट परचेज इक्वेशन में इस बॉक्स को हम क्लोज कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन होता है व्यू, ये खुलता नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मटेरियल लिखना है। तो मटेरियल जो हम लोग मंगा रहे हैं वो है TST, जो कि हमारे मटेरियल का कोड है। नेक्स्ट कितनी क्वांटिटी, सपोज करिए 10 यूनिट्स मंगा रहे हैं, 10 क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है प्लांट फीड करना। प्लांट हमने भर दिया 1000 और यहाँ पे इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे बाकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। TST में क्या था, मेटेरियल शीट था, 10 क्वांटिटी, ये इसका मीट्रिक, ये यूनिट हो गया। किलोग्राम होता है तो किलोग्राम में आ जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, तो इसके बारे में बता देगा। किलोग्राम का केजी है, मीट्रिक टन का M2 है ना। नेक्स्ट इसी तरह से डिलीवरी डेट। देखिए आज की डेट क्या है, आज हम 25 को एंट्री मार रहे हैं, 25 तारीख को, लेकिन ये 8 तारीख अपने आप आ गया। ये लीड टाइम इसमें पहले से सेट होता है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर देते हैं तो फ्लिपकार्ट अपना टाइम लेता है 1 हफ्ते का आपको डिलीवरी करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ डेट सेट किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से देखो 5 3 28 का फरवरी का महीना होता है, यानी 3 दिन यहाँ हो गया और फिर बाकी 8 दिन, 11 से 12 दिन लगते हैं डिलीवरी होने में। मेटेरियल प्रोसीजर है, ग्रुप जो है मटेरियल शीट का, इसको भी आप लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं। मेटेरियल प्रोसेस है कुछ, ठीक है ना, मेटेरियल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्लांट क्या है हमारा, जो 1000 में डाला था वो हमबर्ग है। स्टोरेज लोकेशन ये है और ये परचेज ग्रुप दे रखा है। इसके बारे में जानना चाहते तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 101 में क्या परचेज ग्रुप है। तो अगर हम देख रहे हैं 101 में ये है कैरो लोकेशन लोकल। तो इस तरीके से डिटेल्स आ जाती है। और डिटेल्स अगर आपको देखना है तो TST मटेरियल शीट था, शॉर्ट टेक्स्ट इसका ये लिखा हुआ है। फिर क्वांटिटीज एंड ड्यूज देख सकते हैं, 10 की क्वांटिटी हमने फीड की है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट डेट हमने 25 को डाली है, लेकिन डिलीवरी डेट में एक्सपेक्टेड है वो 8 मार्च को है। फिर वैल्यूएशन में भी दे रखा है, इसका वैल्यू 3171 एक क्वांटिटी का दाम है। और अगर हम 10 का देखें तो टोटल वैल्यू ये बन रही है। नेक्स्ट है अकाउंट असाइनमेंट, सोर्स ऑफ सप्लाई, वर्जन, ठीक है ना। तो ये सारी और डिटेल्स है जिसको आप लोग खुद जा करके चेक कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ में क्या चीज़ भरना है, तो सिंपल सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, F1 दबा सकते हैं। F1 दबाएंगे तो उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देगा। कुछ नोट्स वोट्स देना है, आइटम टेक्स्ट, आइटम नोट कुछ देना है, तो यहाँ पे आप लोग बैठ के टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। डिलीवरी एड्रेस देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, इसको चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग जस्ट रिक्वेजिशन के लिए हम लोग डाल रहे हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल S में दबा देता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल S दबाते ही देखिए यहाँ पे परचेज रिक्वेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। ये परचेज रिक्वेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो परचेज रिक्वेशन नंबर देखिए मिल गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए रिक्वेशन नंबर है तो यहीं पे मैं बगल में ही रिक्वेशन नंबर नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रिक्वेशन नंबर आ गया, तो परचेज रिक्वेशन नंबर हमारा आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग को है परचेज ऑर्डर करना है। व्हाट इज परचेज ऑर्डर, चलिए देखते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर होता कैसे, यहाँ पे देखिए ME21N होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज चलती है 1 2 3 की।
1 अगर 21 है तो इसका मतलब क्रिएट होगा, 22 है मीन्स इसमें चेंजेस करने के लिए 23 होता है डिस्प्ले करने के लिए। तो फिलहाल तो हमें ऑर्डर हमें क्रिएट करना है, तो ME21N, लेकिन आप सभी को पता है शुरुआत में /n लगाना पड़ेगा होम के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए बॉक्स आ रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट परचेज ऑर्डर आ ही रहा है। अब यहाँ पे करना है क्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पहले ऑन कर लेंगे हम लोग। जैसे ऑन करते हैं अब यहाँ पे देखिए एक बटन आएगा सेलेक्ट वेरिएंट का, हमें यहाँ वेरिएंट में जाना है। ओके, देन परचेज रिक्वेशन, देन बाय डिफॉल्ट परचेज लास्ट परचेज रिक्वेशन नंबर इज ऑटोमेटिकली फीडेड हियर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड हो जाता है। इफ यू वांट टू चेक देन चेक। ओके, मैच विद योर रिक्वेजिशन नंबर 22175। ओके, देयर इज ऑल्सो 22175, so you can proceed and press F8 for execute. Okay, after execution your requisition number will appear here, and then select this requisition number and adopt it. When you adopt, then request material will automatically displayed here. Just adopt. ओके, जैसे हमने देखिए अडॉप्ट किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें जो हमने रिक्वेशन डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई वहाँ से, यानी कि इसने रिक्वेशन नंबर से इसको पिक कर लिया। सो यहाँ पे अब आपको डालना होगा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आपकी, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगेन हमारी 1000 है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा 1000 क्या है तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप देख सकते हैं व्हाट इज 1000 परचेज इमेगा, ठीक है ना, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वेंडर भी हमें डालना होगा 1000। ओके, 1000 क्या है अगेन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंटर करेंगे तब भी डिटेल्स आ जाएगी, तो एंटर हम लोग कर देते हैं। एंटर करके देखिए आ गया CB बर्लिन, ये पार्टी का नाम है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देख ही लिया था, तो बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई होगी। अब यहाँ पे मटेरियल, ओके, देन नेक्स्ट क्वांटिटी वेट, अगेन आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं एक चीज़ को। और जैसे कि मैंने बताया बाकी देखिए डिलीवरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ ही रही है। इनवॉइस, ओके, आप लोग इसको खुद चेक करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में जा करके आपको क्या करना होगा F1। सो फॉर एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट कोड जानना है तो यहाँ पे F1 अगर आप दबाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स आ जाती है, बेसिकली यहाँ पे डालते हैं इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करते समय टेक्स्ट कोड डालना पड़ता है। अगर टेक्स्ट कोड वैसे डालना है तो फिलहाल तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे 0i यानी 0%। देन नाउ सेव कंट्रोल एस, ये कंट्रोल एस देखिए दिया, ये परचेज ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कॉपी कर लेंगे, दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमने इसे हमने सेव कर लिया, ये परचेज ऑर्डर नंबर है, आपके काफ़ी काम का चीज़ है। तो ऑर्डर नंबर हमने कौन सा ऑर्डर दिया था हमें ध्यान है, हमने इस ऑर्डर नंबर से हमने कुछ मटेरियल मंगवाया है। देन आफ्टर दैट सपोज सप्लायर सेंड द गुड्स एंड वी रिसीव द गुड्स। ओके, सो जब गुड्स हमें रिसीव होगा तो हमें GRN करेंगे, दैट मीन्स मीगो। तो चलिए चलते हैं मीगो पे। सपोज करिए गुड्स आ गया, हालांकि डिलीवरी होनी थी 8 तारीख को, सपोज करिए जल्दी आ गया, तो जल्दी आ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम मना कर देंगे लेने से, हम रिसीव करेंगे। MIGO, दिस इज गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर जो भी था उसका हम गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर यहाँ मांग रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम दिस नंबर, ओके, जस्ट पेस्ट हियर। ओके, आफ्टर पेस्ट जस्ट प्रेस एंटर। एंटर की दबाते ही सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली नीचे फीड हो जाएगी। अगेन ऑर्डर नंबर से सारी चीज़ें इसने पिक कर ली, है ना। अब यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी क्वांटिटी ऑफ डिलीवरी, कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई है। अगर 10 ऑर्डर किया था, हालांकि देखो ऑर्डर आ गया कि ऑर्डर क्वांटिटी 10 थी, रिसीव कितनी हुई है 10। अगर कम होती तो हम 8 या 6 दिखा सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाउ सारे आइटम क्या चेक कर लें, यहाँ देखिए ओके पे क्लिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे इंटर में मार रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक आ गया ओके का। मिस मटेरियल इज ओके, जो हमने रिसीव किया उसमें कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। और भी डिटेल्स है इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, सो मैं तो आप सभी लोग को बोलूँगा गो थ्रू होइए और एक चीज़ के बारे में समझिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसको, सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं सेव कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस कर रहे हैं मीन्स गुड्स हमें रिसीव हो गई। आप सभी को पता है कि गुड्स के साथ साथ क्या आता है, इनवॉइस भी आता है। फिलहाल तो ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं इनकमिंग इनवॉइस। अब साथ ही साथ हमें इनवॉइस मिला है परचेज इनवॉइस, इसको हम लोग मीरो में हम लोग पोस्ट करेंगे। इसके लिए टी कोड जो है MIRO है, कई लोग इसको मायरो भी बोलते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है, बट मेन जो टी कोड है MIRO, दैट मीन्स एंटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इनवॉइस डेट क्या है, तो इनवॉइस के ऊपर ये डेट लिखी होगी 25/02/2019। ओके, अमाउंट कितने का है, अगर अमाउंट आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप 1 लगा सकते हैं,
वन टाइप करने का ये मकसद होता है कि जो भी अमाउंट अगर डिफरेंस होगा, आपका भी अमाउंट नहीं क्लियर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, फिर वो अमाउंट और इस अमाउंट को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। फिर आपको नहीं क्लियर है, एक अमाउंट लिख करके एक 1 रुपीज़ या 1 यूरो डाल के एंटर कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन टैक्स है, ठीक है, कितना परसेंटेज 0%। देखिए टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया, 0 है तो 0 ही आएगा वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर अगेन मांग रहा है, ध्यान रहे ऑर्डर नंबर मांगेगा तो ऑर्डर नंबर में ये मत डाल दीजिएगा मटेरियल डॉक्यूमेंट गेट गुड्स रिसीट नोट है नंबर, चालान नंबर, हमें ऑर्डर नंबर चाहिए। तो यहाँ से अगेन मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके हम लोग क्या करने वाले, पेस्ट करते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब इंटर दबाते देखिए डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई, अगेन ऑर्डर नंबर से इसने पिक कर लिया। अब क्या करना है, ओके इसको टिकर्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिफरेंस यहाँ दिख रहा है 9,999, दैट मीन्स अगर इसमें जोड़ते हैं तो टोटल 10,000 हो गया। 10,000 देख के एंटर करते हैं, अब देखिए ये ग्रीन सिग्नल हो गया, दैट मीन्स डिफरेंस कवर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस। नाउ द डॉक्यूमेंट नंबर मीन्स बिल नंबर इज जनरेटेड, the bill number is this one, this is your document number. now last, now payment, सपोज अभी हमने परचेज किया है और अभी हम पूरा अमाउंट नहीं देना चाहते, हम पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं। ओके सो वी विल लर्न हियर पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट मीन्स सपोज 10,000 रुपीज़ का अमाउंट टोटल बना है, ओके लेकिन अभी हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं कितना, 5,000, तो चलिए 5,000 पेमेंट करते हैं, दैट मीन्स पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 5,000 का। इसके लिए F-53 में जाना होगा हमें, F-53 सॉरी 25 अगेन 02/2019 कैसे टाइप होता है, नो पीरियड ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, नो अकाउंट नंबर हम लोग का जो है AB नामरो बैंक है, ओके मेरे को याद है तो मैंने डाल दिया 112600। नेक्स्ट कितना अमाउंट हम लोग पेमेंट करना है, हमें 5,000 का पेमेंट करना है। बैंक चार्जेस हैं कुछ नहीं है, ओके और अकाउंट किस अकाउंट को पेमेंट करना है, किस पार्टी को पेमेंट करना है, 1,000। नाउ प्रोसेस ओपन आइटम, या तो प्रोसेस ओपन आइटम पे करिए या तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया आप देख रहे होंगे, देन ये पूरा डिटेल्स खुल गया। अब यहाँ बिल नंबर सब दे रखा है, लेकिन 5 जुलाई 2018 का है, हमें 19 का निकालना है, इसलिए हमने इस पर क्लिक किया और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना है। ओके सो आज का बिल आ जाएगा 25 फरवरी में। देख रहे हैं आप कई सारी एंट्रीज हैं, हमारी जो एंट्री वो 10,000 वाली है। अब सॉल्व होता है इसका पेमेंट कैसे करना है, हमको पार्शियल पेमेंट करना है, तो पार्शियल पेमेंट में आएंगे अगेन यहाँ पे देखते हैं 97,000 का, अच्छा ये पहले बिल ऊपर दे रखा है, ओके 9700 का आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे आइटम्स का, डीएक्टिवेट हो गया। अभी 9700 में ही सही हमें पेमेंट करना है, कितने का, 5,000 का। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट हम लोग कितना टाइप कर देंगे, 5,000 और एंटर करेंगे। एंटर करते देखिए जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। नाउ जस्ट सेव इट, द डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड। तो ये आपका ओके वेंडर पेमेंट भी कंप्लीट हो गया और ये डॉक्यूमेंट नंबर इसका जनरेट हो गया। तो इस तरीके से हमने P2P प्रोसेस किया, बहुत ही ईजिली वे में किया। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रोसेस समझ में आया होगा P2P प्रोसेस का, ठीक है ना। P2P प्रोसेस का ये आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है इस वीडियो से तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।